वेलकम टू यादव एकेडमी। और आज से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो इस वाली वीडियो में इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सिंप्लीफिकेशन के वो देखेंगे। तो इसमें पहले हम देखेंगे बॉड मास, यानी कि जो हम इक्वेशंस दी रहती हैं, जो एक क्वेश्चन दिया रहेगा उसे हमें जो सरलता फॉर्म में लिखना है, तो उससे सबसे पहले कौन सी चीज़ सॉल्व करनी है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। तो ये सब हम इस वाली वीडियो में सीखेंगे। तो बॉड मास का मतलब होता है, सब बी का मतलब होता है यहाँ पे ब्रैकेट से, ठीक है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक से। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे का से, ठीक। तीसरा है हमारा डी, डी का मतलब होता है डिवीज़न या डिवाइड, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया भाग। इसके बाद आते हैं एम से, तो एम का मतलब है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। और ए का मतलब होता है हमारा एडिशन यानी कि जोड़। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, ठीक है। तो इस ऑर्डर में हम सॉल्व करते हैं हमेशा। तो सबसे पहले हम बी यानी कि ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जितने भी ब्रैकेट होते हैं वो, ठीक। और दूसरा ब्रैकेट के बाद फिर इसके बाद हम ऑफ को सॉल्व करेंगे यानी कि का को। उसके बाद आता है हमारा डिवाइड यानी कि भाग। फिर हम गुणा को सॉल्व करेंगे, इसके बाद जोड़ को और घटाने को। तो इस ऑर्डर में हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बॉड मास में जाने से पहले सबसे पहले कुछ 2 मिनट में जो जोड़ घटाना गुणा भाग होते हैं उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं जोड़ पर। वैसे सबको आते होंगे। तो जोड़ में क्या रहता है कि अगर हमें दिया है 4 + 6 तो ये हमारा 10 हो जाएगा। तो ये सब जोड़ तो सब किसी को आता है, सिंपल ऐड करना है, ठीक। इसके बाद दूसरा देखते हैं हम घटाना यानी कि सब्सट्रैक्शन। वैसे ये आता होगा सब्सट्रैक्शन के बारे में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो ये सब्सट्रैक्शन रहते हैं उसमें असल में 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पहली चीज़ कि हमें दिया है 40 - का 10, ठीक। जिसके आगे कोई भी साइन नहीं लगा रहता उसका मतलब होता है कि वो संख्या प्लस की रहती है। तो ये 40 - 10 दिया है, तो ये हमारा आ जाएगा 30 सिंपली, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में घटानी है। इसके अलावा दूसरे तरीके के और आते हैं। दूसरा तरीका ये आता है कि हमें दे दिया -40 है और प्लस का 10 है, यानी कि 40 माइनस का दे दिया और 10 दे दिया प्लस का। तो जब भी ऐसी कंडीशंस आती है तो बड़े में से छोटे को हम हमेशा घटाते हैं। तो बड़ा क्या है 40, 40 में से 10 को घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30। लेकिन यहाँ पे जो 40 था वो हमारा माइनस का था, इसलिए जो 30 है वो हमारा आएगा माइनस का। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना कि किस में से किसे घटा रहे हो। अगर 40 में से 10 घटाओगे तो 30 आएगा, जबकि माइनस की 40 में से 10 घटाओगे तो ये हमारा माइनस का 30 आ जाएगा। तीसरा इसमें क्या होता है कि दोनों माइनस में दिए, यानी कि माइनस के 40 और माइनस के 10। एक कंडीशन ये और आती है कि अगर दोनों संख्याएं में माइनस में दिए, माइनस का 40 दिया है, माइनस का 10 दिया है, तो ये दोनों जुड़ जाती हैं, यानी कि ये हमारा हो जाता है माइनस का 50। तो बस इसमें इसी तरीके के तीन तरीके के घटाने में आते हैं। घटाने के बाद अब पहुंचते हैं हम गुणा पर यानी कि मल्टीप्लाई पर। तो गुणा तो बिल्कुल सिंपल सा है। गुणा में सबने 4 रूल्स तो पढ़ी होंगे कि अगर प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस आएगा, प्लस का गुणा अगर माइनस में होगा तो माइनस आएगा, और माइनस का गुणा अगर प्लस में होगा तो हमारा माइनस आएगा, और माइनस का गुणा अगर माइनस में होगा तो ये हमारा प्लस में आएगा। तो एक से साइन वाले होंगे तो प्लस आएगा, अपोजिट साइन होंगे तो माइनस आता है। तो जैसे प्लस और प्लस का गुणा होगा तो प्लस आएगा, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा। असल में से देखते हैं, जैसे मान लो कभी इसमें क्या है, इसमें भी इसमें 4 तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कि अगर पहले क्वेश्चन में हमें दिया है 4 × 2 तो ये हमारा 8 आ जाएगा सिंपल। दूसरी कंडीशन उसने दी है हमें कि हमें निकालना है माइनस का 4 × 2, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 8। ये प्लस प्लस के थे, दोनों प्लस में आ गए। इसमें ये माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। तीसरा इसमें क्या दे दिया उसने 4 × -2, ठीक। ब्रैकेट लगा लेते हैं, 4 × -2 अगर ऐसा दे दिया, ठीक।
तो ये हमारा आता है -8, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस आ जाएगा। चौथा इसमें क्या आता है कि अगर दोनों माइनस की यानी कि -4 और -2 का गुणा करेंगे तो ये +8 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा रहता है गुणा का। गुणा के बाद पहुंचते हैं हम भाग पर, डिवीज़न पर। तो भाग में क्या रहता है, भाग को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक जैसे हमारे पास दिया है 21/7, ठीक है, तो एक तो हम भाग दे दो तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 7 या 21 3 आ जाएगा। दूसरा इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 21 है, भाग में 7 है, तो इसका तो जब भी जो भाग रहता है उसे हम गुणा में चेंज कर सकते हैं। गुणा में चेंज करेंगे तो संख्याएं पलट जाएंगी, यानी कि ये 7 था तो ये हमारा 1/7 हो जाएगा। अगर यही मान लो 21 भागे 3/7 होता तो ये संख्या हमारी पलट जाती है, यानी कि 21 गुणा 7/3 हो जाता, ठीक है। तो भाग हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो पहले सरलीकरण के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो बॉड मास से रिलेटेड होंगे। बॉड मास के देखेंगे क्वेश्चंस। तो जब भी बॉड मास के देखेंगे इसका मतलब है सबसे पहले जो सॉल्व करना है वो हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। पहले आते हैं ब्रैकेट पर। तो जो सबसे पहले हमें सॉल्व करना है वो करना है ब्रैकेट। तो जो ब्रैकेट होते हैं वो कुल मिला के 4 ब्रैकेट होते हैं। ये पहला बड़ा ब्रैकेट, तो सबसे पहले ये हम पहला होता है बड़ा ब्रैकेट। दूसरा, अच्छा सबसे शुरू से शुरुआत करते हैं, यानी कि सबसे पहले जिसे हम सॉल्व करते हैं एक बार ब्रैकेट होता है उसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद दूसरा होता है हमारा स्मॉल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, ठीक है। तीसरा हमारा होता है मझला ब्रैकेट यानी कि कर्ली ब्रैकेट, और चौथा होता है हमारा बड़ा कोष्टक। ये बार होता है, ये छोटा, ये मझला और ये बड़ा, ठीक है। तो कुल मिला के 4 ब्रैकेट होते हैं। तो सबसे पहले हम हमेशा बार को सॉल्व करते हैं, उसके बाद छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले को, फिर बड़े को। ये ऑर्डर हमेशा याद रखना। और इन सब में भी सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। दूसरा हमारा होता है ऑफ यानी कि का। तो जब भी का दिया होगा तो सबसे ब्रैकेट के बाद जो दूसरी चीज़ सॉल्व करते हैं वो करते हैं का। का मतलब हमेशा होता है गुणा से। तो जहाँ भी दिया होगा का तो उन दो संख्याओं का आपस में हम गुणा कर देंगे। फिर तीसरा आता है डिवाइड यानी कि भाग। तो भाग करेंगे जो भी संख्या होगी, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड जोड़ करेंगे और उसके बाद घटाना करेंगे। तो इसी ऑर्डर में हम करेंगे। आप इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले समझने के लिए। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमारा जोड़ घटाना गुणा भाग चारों चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जोड़ घटाना गुणा भाग वाली देखते हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे वो करेंगे भाग को। तो ये हमारा है 25 × 24 और प्लस में 28 × 10, और इसके बाद करेंगे हम इस भाग को। तो 45 में 15 का भाग दे देंगे तो ये जाएगा हमारा 3 बार, 15 थी 45, तो ये 3 आ जाएगा। अब कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो इस मल्टीप्लाई को कर लेंगे। तो ये 25 × 24 है, तो 25 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 600, प्लस ये हो जाएगा 280 और ये हो जाएगा -3। तो पहले हमने भाग कर लिया, फिर गुणा कर लिया। गुणा करने के बाद अब करेंगे जोड़। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 880 -3। और अब कर लेंगे हम घटाना। अब इसे घटा लेंगे तो ये हमारा बचेगा 877, ठीक। तो जब भी जोड़ घटाना गुणा भाग चारों चीज़ें हों तो सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुणा और उसके बाद जोड़, फिर घटाना। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। दरअसल इस क्वेश्चन में ये कोष्टक यहाँ पे बंद होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि उसके साथ साथ जोड़ घटाना गुणा भाग के साथ साथ इसमें ब्रैकेट भी आ गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे कोष्टक भी आ गए। तो सबसे पहले यहाँ पे बार कोष्टक तो है नहीं है, इसके बाद सब छोटा सॉल्व करते हैं। तो पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसके बाद बड़ा वाला। बाकी सब ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, 3 × 7 प्लस। अब इसके बाद करेंगे हम, ये हमारा ऐसे लिखा 15 भागे 45 × 9 प्लस। अब इसे सॉल्व कर लेंगे छोटे ब्रैकेट को। तो 21 भागे 7 है, तो 7 का भाग 21 में चला जाएगा तो ये जाएगा 3 बार में।
और ये ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया, 3 हमने बाहर लिख दिया। अब इस पे आते हैं तो 3 गुणे 7 प्लस, अब ये हमारा क्या है 15 भागे। अब इस बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले इस बड़ी वाले ब्रैकेट में आया। अब इस बड़ी वाले ब्रैकेट में देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है। तो इस बड़ी ब्रैकेट में सबसे पहले भाग, तो इसमें हम भाग सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। तो हर ब्रैकेट के हिसाब से भी अलग होगा कि जब ब्रैकेट के अंदर हम पहुंच जाएंगे तब देखेंगे कि किसको प्रायोरिटी पहले देना है। तो इसमें पहले भाग को देंगे, फिर गुणा को, फिर जोड़ को। तो इसमें भाग कर लेंगे। अगर हम 45 का भाग 15 में देंगे तो वो जाएगा नहीं, तो इसे हम बटे में रख लेते हैं, यानी कि ये 15 है तो गुणा में ये 45 हमारा हो जाएगा 1/45, गुणा में चेंज कर लेंगे। और ये हमारा गुणा में 9 है प्लस 3 है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 15 से 3 बार में 45 कट जाएगा, 3 से 9 बार में कट जाएगा 3 बार में। तो ये हो गया 3 गुणे 7 प्लस ये बचा हमारा 3 प्लस 3। अब इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 गुणे 21 और प्लस में हो जाएगा 6। तो अब इस मल्टीप्लाई को कर लेंगे। तो 3 गुणे 7 है ये, तो 3 और 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 21 प्लस 6, तो 21 और 6 जोड़ दिया तो हमारा आ गया 27। तो इसमें सबसे पहले हमने छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर मजले को किया। मजले को बड़े ब्रैकेट में जब बड़े कोष्ठक को सॉल्व किया तो उसमें भी देखेंगे कि इसमें सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कर सकते हैं भाग, इसके बाद करेंगे जोड़ वगैरह, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे सारे ब्रैकेट दिए हैं और जोड़ में और गुणा में दिए हैं अधिकतर संख्याएं। अच्छा एक चीज़ और, जब भी कोई भी ब्रैकेट दिया हो, चलो इसी क्वेश्चन में देख लेंगे। तो जब भी ऐसे ब्रैकेट दिया हो उसके बाद कोई संख्या लिखी है, ऐसे हमारे पास दिया है 2 ब्रैकेट 5, तो जब इनके बीच में कोई साइन नहीं रहता तो इस साइन का मतलब होता है कि इनके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो अगर 2 ब्रैकेट 5 लिखा है तो इसका मतलब होता है हमेशा 2 गुणे 5। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, इसमें चारों ब्रैकेट दिए हैं, ये बार ब्रैकेट भी दिया है, छोटा, मजला और बड़ा। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें क्या है, ये माइनस का लिखा 8, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 8 माइनस का है। असल में क्या है, जैसे जब हम लिखते हैं माइनस का ब्रैकेट में लगा दिया 7 माइनस 3, तो इसका मतलब क्या है कि ये माइनस का साइन इस ब्रैकेट से बाहर है, ठीक है। और जो बाकी की जो संख्या है वो 7 माइनस 3 है। इसी तरीके से जो मजला ब्रैकेट है तो वो इतना है, ये है हमारा, वो बार ब्रैकेट है तो वो हमारा इतना है, ये वाला बाकी का हिस्सा क्वेश्चन का अलग है, ये अलग है। तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या है, जो हमारे अभी 8 हैं तो वो 8 हमारे किसके रहेंगे, प्लस के रहेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये 8 प्लस के रहेंगे अभी हमारी, माइनस की नहीं, क्योंकि अगर हम माइनस करेंगे कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो ये बार ब्रैकेट असल में क्वेश्चन में इसलिए दिया जाता है ताकि कन्फ्यूज कर सकें। तो ये हम इतना पार्ट लेंगे, तो ये हमारा है 8 माइनस का 5, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। तो पहले 18 माइनस का 5 माइनस का ब्रैकेट में 6 प्लस 2 ब्रैकेट, ये हमारा है 7, इसके बाद है माइनस का साइन। तो पहले हमने इतने पार्ट को सॉल्व किया। तो ये 8 माइनस का 5 है, तो 8 में से 5 घट जाएगा तो ये हमारा बचेगा 3, ठीक है। 3 प्लस का बचेगा और ये हमारा माइनस बाहर है तो माइनस का हो जाएगा। मजला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। तो ये अभी 18 माइनस 5 माइनस 6 प्लस 2, अब ये हमारा हो जाएगा कितना 4, 7 में से 3 घटा देंगे तो ये बचेगा 4। तो 18 माइनस का 5 माइनस 6, अब ये क्या है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो ये हमारा मल्टीप्लाई में रहेगा, यानी कि 2 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है। बाकी अभी ऐसे ही लिखे रहने दे रहे, ये 6 प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 8 और ये मजला ब्रैकेट बंद। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा 18 माइनस का 5 माइनस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो जोड़ देंगे तो ये हमारा आ गया 14, ठीक है। तो 18 माइनस 5 माइनस, ये हमारा माइनस का 14 हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर आएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है। तो ये 18 माइनस, अब ये हमारा बचा माइनस का 9,
ठीक है। अब माइनस का 9 बचा, देखो इसके बाहर माइनस है और एक अंदर में माइनस है, इन दोनों के बीच में जो साइन रहेगा वो हमेशा मल्टीप्लाई का रहता है। तो जब माइनस है ये माइनस है तो माइनस माइनस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा प्लस का 9। ठीक है, तो जब भी माइनस ब्रैकेट -9 लिखा है तो ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 9 आ गया, जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 27। ठीक है, तो इसमें क्या है, बार ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर मजला, फिर बड़ा, इसी तरीके से सॉल्व करते गए तो ये हमारा पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को और देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, इसमें हमारा का आ गया, अभी तो इतने क्वेश्चंस किए तो उनमें का नहीं था, तो अभी का वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो का मतलब हमेशा होता है गुणा, और सबसे पहले इसमें 2 ब्रैकेट हैं, तो सबसे पहले हम जो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं वो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी कि इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 1/2 भागे, अब इस ब्रैकेट में भी सबसे पहले जो है उसमें हम क्या का को सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये 1/2 भागे 1/2 है, और इसमें है का मतलब होता है हमारा गुणा, तो सबसे पहले हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 1/2 गुणा 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो इसका यही फ़र्क रहता है, जब भी का दिया रहता है तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे, उसके बाद कुछ और करेंगे। फिर है भाग, और ये हमारा 1/2 प्लस 1/2 का 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4। अब इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 1/2 है, गुणा, इस भाग को गुणा में बदल देंगे तो ये 4/1 हो जाएगा, भागे ये हमारा है 1/2, तो ये 1/2 इसका सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये 2 प्लस का 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 बार में कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 भागे 3/4, तो ये 2 गुणा में 4/3 हो जाएगा, यानी कि 8/3 आ जाएगा। ठीक, तो जब भी का दिया हो तो सबसे पहले हम उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे, उसके बाद बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।